सजदा अल्लाह के अलावा किसी और के लिए नहीं किया जा सकता, बराबर? जी, इसके जी, दलाइल शेख ने इतने सारे ज़िक्र कर दिए। अब जी। दलील किसको देनी है? आपको दलील देनी है कि हड्डी के सामने सजदा नहीं कर सकते हैं या उनको जी, दलील देनी जी, है कि जी, हड्डी यही के सामने दलील सजदा देनी कर है सकते हमको हैं? उसको, नहीं, क्योंकि आप पूछने से सुनो। सीधा यही बोल देते सुनो, हैं। सुनो। बात क्या है सुनो, इसमें जी, दलील कौन देगा? आप देंगे कि वो देंगे? हम दलील देने वाले हैं उनको। नहीं, आप मिस्टेक कर रहे हो। देखो, जब अल्लाह ताला ने कह दिया अल्लाह के अलावा किसी और के लिए सजदा नहीं है, सजदा सिर्फ़ अल्लाह के लिए जी, है, बराबर? अब वो कह रहे हैं जी, हड्डी के सामने सजदा, तो दलील किसको देनी है? उनको देनी है ना, कि अल्लाह के जी, सामने भी उनको सजदा, देनी है। हड्डी के सामने भी सजदा। जी, उनको देना है दलील। तो आप उनको हाँ, कहेंगे उनको कि देनी है। दलील लाओ। दलील आप क्यों देने बैठ रहे हो? इबादत है ना। इबादत तो वो में पूछ अगर देते हैं ना कि हाँ, तो ऐसे देखो पूछ अगर कोई देते हैं बोले सर। सर पे हाथ मैं बाँधूँगा, सर पे हाथ बाँधूँगा, तो किसको दलील देनी होगी? आप लाएँगे दलील के सर पे नहीं बाँध सकते हाथ? जी, नहीं वो क्या देंगे। आप लाएँगे या लेकिन जो बोलता सर है वो बाँध तो दो ये उसको पूछ दलील लानी देंगे ना, पड़ेगी? वो नहीं, उल्टा सवाल पूछ मेरा देंगे कि समझो। तुम अहले हदीस हो, तुम ज़्यादा नहीं, दलील-दलील आप बोलते हो, उसूल तुम सही दलील उसूल के लेके आओ। दायरे में बात करेंगे ना तो आपके लिए आसान है मेरे भाई। अगर आप उनको जी, बताओगे कि अगर सर पे हाथ बाँधो कोई बोलता है, तो दलील किसको देने का है? आपको देने का है? उनको। जी, नहीं, किसको देने का है? जो उनको। कहेगा सर पे हाथ बाँध दो, उसको दलील देनी है कि आपको देनी है? जी, उनको देनी है। जब मैं उनको कहता ही देनी नहीं है तो ना? मेरे पास दलील कहाँ से नहीं, आएगी? आप ऐसी हदीस लाओगे क्या कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सर पे मत बाँधना? जी, ऐसी नहीं, हदीस आपको लाना होगा? नहीं, नहीं, दलील उसको लानी होगी। उसी तरह हड्डी के जी, सामने सजदा कर सकते हैं, इसकी दलील किसको लाना है? आपको लाना है, उनको लाना है? उनको लाना है। हाँ, तो लेकिन आप क्या फिर भी करोगे? बोलना ये समझाना तो इबादत पड़ेगा है। ना सर। नहीं, आप उनको रूल बताओ। रूल क्या है? जी, बोलना ये इबादत है कि दुनियावी मामला है? दुनियावी मामले में ना इबादत है। मोबाइल वाली चीज़ मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन-सा नया मॉडल आया, इसकी हदीस लाना है? नहीं, इसमें अल्लाह ताला ने जी, फरमाया अल्लाहुल्लज़ी जी, खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ। अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए बनाया जो कुछ ज़मीन पर है। तो सब चीज़ें जो ज़मीन पर है सब हमारे लिए सब जायज़ है। जी, इसके अंदर कोई बोलता है मोबाइल नहीं इस्तेमाल कर सकते तो उसको दलील लाना पड़ेगा। दुनियावी चीज़ों में सब हलाल है। कि अभी जी, अभी मैं ग्रे पहना हूं, आपने ये कौन सा दूसरा कलर पहने हो, तो पॉइंट क्या है, इसके अंदर दलील किसको लाना है? सब चीज हलाल है, लेकिन इबादत में वैसा मामला नहीं है। जी, दुनियावी मामलात में कायदा यह है कि हर चीज हलाल है जब तक साबित ना हो जाए हराम। इबादत में मामला क्या है? सब चीजें हराम है, सिर्फ जो साबित हो गया हलाल वही हलाल। तो आप उनको ये वही है। कायदा बताओ, उनको कहो कि आप दलील लेकर आओ कि हड्डी के सामने सजदा कर सकते हैं। नंबर दो, जी, अच्छा बताओ कि वो हड्डी है तो किसी की हड्डी है, कुछ तो जी। ताल्लुक है उनको उस खुद नहीं पता बुजुर्ग किसकी का, हड्डी है। कुछ तो उनकी हड्डी मानी जाती है, बराबर? जी, उनकी जी, हड्डी जी। मानी जाती है। तो जो सजदा करता है वो क्या सोच के सजदा करता है? कौन खुश हो जाए? अल्लाह खुश हो जाए या वो खुश हो जाए जिसकी हड्डी है? किसको खुश वो करने के लिए वो उनके सजदा होता है? ज़ारिया से दुआ पहुँचाने की नहीं, ट्राई करते पॉइंट हैं। कैसा है, वो सजदा किसको खुश करने के लिए है? किसकी वो रजा हासिल पहले करने के लिए? जी, वो अल्लाह की रजा पहले हासिल कब्र करने के वालों को लिए। रज़ा हासिल करने के लिए वो करते हैं। पॉइंट क्या है ना, वो कब्र वाले की रजा है, इसीलिए उनकी हड्डी है ना, इसीलिए जी, उनकी रजा हासिल करना है। तो जी, कहना है कि नहीं ये ही गलत है। यहाँ पे सारी इबादतों पे हक किसका है? अल्लाह का है। अल्लाह का। अच्छा, अभी जी, कई सारी जो है हड्डियां जो होती है, जैसे कई कब्रों में जो अंदर जो होते हैं ना, जो जिस्म जी, होती है, बॉडी गल जाती है, सिर्फ हड्डी बच जाती है। आपने देखा है कब्रिस्तान में जी, जब दफन करने आते हैं तो हड्डियां निकलती है कुछ जी, कुछ, जी, जी, बराबर? तो जी, अब क्या बराबर। जायज हो गया? कब्र थी, जी, बॉडी थी तो नाजायज था, बोले अभी गल गई ना बॉडी, अब सिर्फ हड्डी बची, अब सजदा कर सकते हैं, ऐसा है? तो शेख जी, जी, फखरुद्दीन ने जो कहा ना, जब बॉडी हराम हो गई तो हड्डी भी उसके अंदर हराम ही है। अच्छा, उनको बोलना बोलना कि तुम मान गए कि अभी बॉडी हो तो सजदा करना हराम है, तो क्या ये बात जी, आप मानते हो सचमुच या सिर्फ बोल रहे हो? उनको बोलो, क्योंकि इस जी, चीज को अगर वो मान रहे हैं तो सारी जी, दरगाहों के आगे सजदा तो गलत ही हो गया ना। जी, मतलब हम जो मनवाना चाहते हैं उनको, उसमें से 75% तो मान गए ना, वो जी, जी, 25% जी, बचा है वो भी मना लेंगे। लेकिन उनको बोलना कि तुम सचमुच माने हो कि सिर्फ आर्ग्यूमेंट के लिए बोल रहे हो? सचमुच माने हो तो दरगाह में जाके बोलोगे क्या कि ये सजदा करना गलत है? आपका ये मानना है या नहीं मानना है? हकीकत क्या है ना, वो जी। सिर्फ आर्ग्यू करने वाली बात है। मतलब वो आपको जो बोल रहे हैं वो किस लिए बोल रहे हैं? सिर्फ आर्ग्यूमेंट में बोल रहे हैं। जी डॉक्टर हुसैन, जी। आप भी कुछ कह रहे थे। जी। बारकल्लाहु फीकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी गुफ्तगू जारी है। मैं आसिफ भाई से ये कहना चाहूंगा कि देखिए भाई, तबलीग और तौफीक में आप फर्क कीजिए। आपका काम तबलीग करना है, तौफीक देना नहीं है। ये एक बुनियादी बात आप समझिए। आपका काम इल्म हासिल करना और भली बात भले अंदाज से, अहसन अंदाज से जी, पहुंचाना, ये आपका काम है। तौफीक जी, देना ये अल्लाह तबारक व तआला का काम है। आपको
तालीम भी देनी चाहिए और उनकी हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करनी चाहिए। ये बुनियादी नुक्ता आप समझेंगे तो आप मुतमईन रहेंगे और इत्मीनान से इंशाअल्लाह हक की बात समझाने की कोशिश करेंगे। आपकी गुफ्तगू से ऐसे लग रहा है कि लोगों ने आपको इतना परेशान किया कि आप खुद उलझे हुए हैं, कई सवालात आपके जहन में है, तो आपके लिए आपका सेटिस्फैक्शन शरह सदर इंतहाई जरूरी है। आप इस्तिकामत के साथ रहिए। दूसरी बात, इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह इल्मी एतबार से भी गुफ्तगू हुई, लॉजिकली एतबार से भी ज़ैद भाई ने आपको समझाया, लेकिन आप एक आयत जहन में रख लीजिए, इंशाअल्लाह आपकी गुफ्तगू बहुत मुख्तसर हो जाएगी। सूरह नम्ल आयत नंबर 24 हुदहुद ने क्या कहा था कि वजदतुहा व कौमहा यसजुदून लिशम्सी मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर वो सजदा कर रहे हैं, सूरज को सजदा कर रहे हैं, मिन दूनिल्लाह। तो मिन दूनिल्लाह को आप उसूल बना लेंगे तो अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह जितने भी मखलूक हों या अल्लाह के अलावा जो भी है, हड्डी है या पत्थर है, जिसके लिए भी सजदा किया जा रहा है, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। परिंदों ने भी नकीर की, इंसान तो इंसान। तो मिन दूनिल्लाह के कायदे को आप याद रखें तो इल्मी एतबार से इंशाअल्लाह आपके लिए ये मसले में मदद होगी। बारकल्लाहु फीकुम। शुक्रान सर। बारकल्लाहु फीक।